कराची समेत सिंध भर में अमनो अमान के लिए सदर आसिफ जरदारी की जेरे सदारत बड़ी बैठक। कराची में स्ट्रीट क्राइम कच्चे में ऑपरेशन पर वजीर आला, आईजी और डीजी रेंजर्स की ब्रीफिंग। सदर की कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जमीनों पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। कच्चे में जो भी अगवा में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस अफसरान को मयाद देकर भरपूर काम लें। सिंध हुकूमत को विफाक से असलहा समेत जो भी सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करप्शन को बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, खरबों रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं, डूब रहे हैं, इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारिश का सिक्का राइजुल वक्त है। मुल्क के माशी हालात मुश्किल से दो चार हैं। एहसास है कि गरीब आवाम पर जिंदगी तंग है। तेल की कीमतों में कमी, महंगाई में रिलीफ का मुतबादिल नहीं। सऊदी बादशाह दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। सऊदी वुज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। चंद दिनों में सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे। वादा करता हूं कि हुकूमत और तमाम इदारे पाकिस्तान को उसका मकाम दिलवाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुपकर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ना कभी डील की, ना किसी डील के तहत आए। साबिक चेयरमैन ने असम्बलियों से इस्तीफों की कोई हिदायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनसे धोखा हुआ। मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीटीआई हुकूमत मैंने गिराई। अब उन तमाम बातों की वजाहत करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुझ पर टिकटॉक का इल्जाम लगता है। कहते हैं वीडियोस बन रही हैं। आप भी एसी वाले कमरों से निकलें, खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट करना और टीवी पर बयान देना आसान काम है। घरों से निकलें, काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने। फील्ड अस्पताल से मुतालिक तकरीब से खिताब में मजीद कहा, खिदमत करने वाले कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घेराव में होता था। कंटेनर वालों ने अवाम की मुफ्त अद्वियात भी बंद कर दी थी। बिलावल भुट्टो का पीआईए और स्टील मिल की निजकारी ना करने का मुतालबा। कहा, पीआईए की निजकारी से बेहतर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाएं। स्टील मिल की जमीन सिंध हुकूमत की थी और है। सिंध हुकूमत के बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। विफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। ईओबीआई का निजाम सूबों को दिया जाए। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतें आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाएंगी। उम्मीद है विफाकी हुकूमत भी महंगाई के हिसाब से इजाफा करेगी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय। जराये के मुताबिक आईएमएफ मुज़ाकराती मिशन 15 मई को नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन के दरमियान पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। एफबीआर की टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर आईएमएफ को मुतमईन करना चैलेंज होगा। रवा माली साल माली खसारा 4,337 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारती खजाना ने जुलाई से मार्च तक मालियाती रिपोर्ट पेश कर दी। हुकूमती आमदन 13,682 अरब रुपए, हुकूमती खर्च 9,780 अरब से तजावुज कर गए। जुलाई से मार्च तक कर्ज पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूर की उजरत में इजाफे का इंदिया। कहा, गरीब को बेरोजगारी और महंगाई का सामना है। मेहनत के बावजूद लोग अखराजात मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मजदूर की उजरत में इजाफा करें। वज़ीर आज़म हाउस में मजदूरों के आलमी दिन पर जोहराना दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। शहरियों का कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। हम तो चाह रहे हैं और कम करें, क्योंकि हमारी इतनी सैलरी तो है नहीं। कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 रुपए में क्या होता है? 5-5, 10-10 कम करते जाएं, लेकिन बढ़ाए ना।
फैसलाबाद सरगोदा समेत फेस्को सार्फिन को करोड़ों रुपए के जायद बिजली बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। FIA ने ओवर बिलिंग में मुलव्विस 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ 58 लाख यूनिट से जायद ओवर बिलिंग की गई। तौंसा में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। फौरी जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग निकले। IG पंजाब का चेक पोस्ट का दौरा, अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को 50,000, जख्मी एहलकारों के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, तमाम मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, मॉनिटर किया जाएगा 32,000 उजरत मिल रही है या नहीं। बातों में काफी वक्त जाया किया, अब अमली इकदाम की जरूरत है। नैब की साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नई इंक्वायरी। तोशा खाना के तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। बुशरा बीबी ने तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की बर्रियत एतराफ है कि PTI दौर में नैब को इस्तेमाल किया गया। साबिक चेयरमैन PTI ने मुखालिफिन को हदफ बनाया। उनकी बेगुनाही की दुहाई देने वालों का ज़मीर उस वक्त सोया हुआ था। क्या PTI दौर में किए गए जुल्म का कोई मदावा है? एक तजर्बे को कामयाब करने के लिए सब कुछ तबाह कर दिया गया। वजीर आज़म ने अपना एक और इख्तियार वजीरों, मुशीरों, वज़राए ममलकत को दे दिया। ज़राए के मुताबिक वजारतों को प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए फर्म्स की खिदमात लेने का इख्तियार होगा। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दे दी। मुतल्लिका वजीर, मुशीर या वजीर ममलकत की मंजूरी से फर्म की खिदमात ली जा सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया। कौमी असम्बली में पार्लिमानी जमातों की तादाद 14 हो गई। कौमी असम्बली वेबसाइट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 83 है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर आजाद रुकन ऐवान का हिस्सा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, निजाम को चंद अफराद ने कब्जे में ले रखा है। मुल्क में अमलन कोई जमहूरियत नहीं, सब फंस चुके हैं। पहले भाई और बेटी सरकारी ओहदे ले गए, अब एक रिश्तेदार को डिप्टी वजीर आजम लगा दिया। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल है। मौजूदा इलेक्शन से आने वाली हुकूमत को हम नहीं मानते। हक लेने के लिए मुत्तहिद होना होगा। सदर आसिफ जरदारी की सिंध पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, स्कूल तक मनशियात का पहुंचना नाकाबिले बर्दाश्त है। शर्जील मेमन ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफ किया। सिंध एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास कल होगा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और IG सिंध शरीक होंगे। MQM का कराची में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर आसिफ जरदारी से मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुलाकात। तर्जुमान MQM ने कहा, तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा, अमन की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मुत्तहिदा वफ्द की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बहावलपुर में मोबाइल हेल्थ यूनिट का मुआयना। खवातीन में घुल मिल गई। बुजुर्ग खातून का एक्सरे, ECG समेत दीगर टेस्ट भी करवाए। कहा, फील्ड अस्पताल पंजाब के देही इलाकों में पहुंचेंगे। ऐसे इलाकों में सहूलत पहुंचाएंगे जहां अस्पताल नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग मईशत को खा रही है। कोस्ट गार्ड्स ही स्मगलिंग रोक सकती हैं। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिले तहसीन है। मोहसिन नकवी को गवर्नर सिंध से मुलाकात, कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स भी आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बरतानवी फौज के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की। अमेरिका के कायम मकाम सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर का दौरा पाकिस्तान। वफ्द की पाकिस्तानी हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत और इलाकाई खुशहाली के लिए दो तरफा तरजीहात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्तान में आवारा कुत्तों के हमले में 9 साला बच्चा दम तोड़ गया। बस्ती जलालाबाद के करीब कुत्तों के काटने से बच्चा जख्मी हुआ। निश्तर अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। कराची में मुबैना भत्ताखोरों की मोटरसाइकिल के शोरूम पर फायरिंग। सीसीटीवी सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक शोरूम मालिक से भत्ता देने का मुतालबा किया गया था। थाना थारादर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाहराह कराकरम एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। गंदलू के मकाम पर सड़क ब्लॉक। बसरी के मकाम को रात गए क्लियर किया गया था। मरी के इलाके एलियोट में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मरी कुहाला रोड को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चट्टान को तोड़कर हटाने का काम जारी। एलपीजी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा के मुताबिक 12 किलो सिलेंडर की कीमत 2813 रुपए होगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल करने के लिए बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट्स शुरू करेगा।